Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. And this is Amit Kumar, your science teacher. Today, I am here once again with you with the second lesson of your science book. As you all know that I have taught the first lesson and now I am going to teach you the second lesson, Animal World. Okay, so let's start without any delay. The world of animals is very large and constitute a number of animals which are found on land, in water and even in air. तो बच्चों हमारा ये अर्थ है, वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे बहुत ही एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ लार्ज एनिमल पाए जाते हैं, कुछ स्मॉल एनिमल पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पर पाए जाते हैं, कुछ वाटर में पाए जाते हैं, कुछ एयर में पाए जाते हैं। ओके, द एरिया वेयर पार्टिकुलर एनिमल लिव नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट, इट्स हैबिटेट। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पर एनिमल नेचुरली रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे कहा जाता है, उस प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट। क्या कहा जाता है बच्चों? हैबिटेट, आवास कहा जाता है। okay. There are two main types of habitat where animals live. जनरली दो मेन टाइप हैं हैबिटेट के जहाँ पर जानवर रहते हैं। दीज आर टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक। हैबिटेट जनरली दो प्रकार के होते हैं, टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक। टेरिस्टेरियल के एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, माउंटेन, ये सभी टेरिस्टेरियल के अंतर्गत आते हैं। और एक्वेटिक का अगर बात किया जाए तो बोथ फ्रेश वाटर लाइक रिवर, लेक्स, etc एंड ओशियन। To enable themselves to survive in a particular place, the animal have different mode of eating, breathing, etc. तो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए एनिमल चूज करते हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस का, या किसी खास स्थान पर जहाँ पर उन्हें खाने की सुविधा उपलब्ध हो, स्वच्छ हवा हो सांस लेने के लिए, उन्हें किसी प्रेडेटर्स का खतरा नहीं हो। तो ऐसे पार्टिकुलर प्लेस पर एनिमल्स निवास करना चाहते हैं। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस एनिमल एंड देयर हैबिटेट, लेट्स अस रिकॉल इट थ्रू एन एक्टिविटी। तो इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और उनके हैबिटेट के विषय में। यहाँ पर कुछ रिकॉल किया गया है प्रीवियसली। नेक्स्ट है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहला है एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग विच हेल्प देम टू लिव सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। एनिमल का जो बॉडी होता है और उनका जो कवरिंग होता है, उसका जो स्किन होता है, वह उन्हें सर्वाइव करता है किसी पार्टिकुलर प्लेस में, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में। ओके, तो सबसे पहला है स्केल्स। बॉडी ऑफ स्नैक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड इज कवर्ड विथ स्केल विच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज़। तो जो भी जानवर जैसे कि स्नैक हुए, क्रोकोडाइल और लिजार्ड, इनका जो बॉडी होता है कवर होता है, किससे कवर होता है? स्केल्स से। और ये जो स्केल्स होता है ये इनके बॉडी से वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। फिशेस आर आल्सो कवर्ड विथ वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल। फिशेस, मछलियों का जो शरीर होता है वह भी वाटर प्रूफ कवर होता है, ओवरलैप होता है उनके स्केल पर। ओके, नेक्स्ट है सेल। द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक टोर्टोइज, स्नेल, टर्टल इज कवर्ड विथ अ हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच प्रोटेक्ट देम। तो कुछ ऐसे जानवर जैसे कि टोर्टोइज हुआ, स्नेल हुआ, घेंगा, टर्टल हुआ, इनका जो बॉडी होता है यह कवर्ड होता है एक हार्ड सेल से, जो बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। व्हेन दीज एनिमल सेंस डेंजर, जब ये खुद को खतरे में महसूस करते हैं, दे विड्रॉ देयर हेड एंड फिट इनटू द सेल, यह अपना हेड और लेग्स सेल के अंदर
छुपा लेते हैं, खींच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ स्नेल जेंटली यू विल सी दैट इट ड्रॉज इट्स बॉडी इनटू द सेल। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक स्नेल को जेंटली टच करेंगे तो यह अपने बॉडी, होल बॉडी को सेल के अंदर खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है फर। द बॉडी ऑफ एनिमल्स सच एज sheep एंड बियर आर कवर्ड विथ फर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड रेन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें फर होते हैं और ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से और रेन से बचाव के लिए। नेक्स्ट है फीदर। फीदर मीन्स होता है पंख। ओके, बर्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स विच कीप्स देम इन देयर फ्लाइट। कुछ ऐसे बहुत सारे बर्ड, जनरली सभी बर्ड में फीदर्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फीदर आल्सो कीप देयर बॉडीज लाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फीदर्स पक्षियों के शरीर को हल्का बनाते हैं और उन्हें कोल्ड से भी बचाते हैं, ठंड से भी बचाते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिटेट्स इन एनिमल्स। जानवरों में खाने की भी आदतें होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। सभी लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एनिमल्स को उनके भोजन ग्रहण करने, भोजन खाने के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इन तीनों टर्म से आप पहले से पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। हर्बीवोरस क्या होते हैं? तो हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। हर्बीवोरस वैसे एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं और प्लांट के उत्पाद को खाते हैं, जैसे में काव, बफेलो, जिराफ एट्सेट्रा। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। प्लांट को खाने वाले एनिमल्स या प्लांट के प्रोडक्ट को खाने वाले एनिमल को कहा जाता है हर्बीवोरस। एग्जाम्पल में काव, गोट, हॉर्स, रैबिट एंड जिराफ, ये सभी हर्बीवोरस हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। जो इनका जो आगे का इंसीजर होता है, जो टीथ होता है, वह काफ़ी शार्प होता है। फॉर बीटिंग ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, जो उन्हें काटने में हेल्प करता है। एंड इनके दांत के पीछे जो होता है वह काफ़ी चौड़ा और स्ट्रॉन्ग टीथ होता है। मोलस इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट हैव हार्ड हूव्स टू वॉक वेरियस सरफेस इन सर्च ऑफ फूड। और इनके पैरों के नीचे जो हूव्स होते हैं वह काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उन्हें डिफरेंट सरफेस पर चलने में हेल्प करते हैं ताकि वो अपने भोजन को तलाश सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का डेफिनेशन आपको पहले से पता होगा, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ओके, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक आर कॉल्ड कार्निवोरस। फ्लेश मांस खाने वाले जानवरों को कहा जाता है कार्निवोरस, मांसाहारी। दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइंस टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। इनके माउथ में जो कैनाइंस होता है वह काफ़ी तीक्ष्ण होता है, जो मांस को फाड़ने का काम करता है। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स विथ शार्प क्लॉज फॉर किलिंग देयर अदर एनिमल्स। और इनके जो लिम्स होते हैं, आगे के हैंड्स होते हैं, ये इनमें काफ़ी नुकीले नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, जो अपने शिकार को मारने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए लायन, टाइगर, कैट, ईगल, उल्फ, ये सभी कार्निवोरस हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? तो ओमनीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ओके, सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का फ्लेश
अर्थात मांस खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ऐसे एनिमल को कहा जाता है ओमनिवोरस। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग, ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। बियर, क्रो, ये तीनों क्या हैं, ओमनिवोरस हैं। और भी हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है वह है ब्रीदिंग, सांस लेना। तो ये खुद को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए सांस लेते हैं। सांस में कौन सा गैस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लाइफ्स, सभी एनिमल्स जीवित रहने के लिए ब्रीदिंग करते हैं। एन एनिमल ब्रीथ इन को इनहेल भी कहा जाता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं। एन ब्रीद आउट, जिसको एक्सहेल कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये जो प्रोसेस है यह लगातार चलता रहता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रीदिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंड एनिमल्स। बर्ड, रेप्टाइल्स, मेमल्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी, रेप्टाइल्स मीन्स रेंग कर चलने वाले जानवर, एंड मेमल्स, मेमल्स वैसे जानवर को कहा जाता है जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मेमल्स कहा जाता है। तो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, इनमें ब्रीदिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें कहा जाता है लंग्स। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग विच आर मेमल्स, जो कि मेमल्स है, एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल और माउथ एंड रीचेस टू द लंग्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप, ओके, और फूड विंड वैन। तो ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से ये हवा को लेते हैं, जो कि विंड पाइप से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के पास। कहाँ जाता है, लंग्स के पास। लंग्स दो भागों में बटे होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, ओके। और नीचे डायफ्राम होता है, ये फूलता और डाउन होता है, ओके। सिकुड़ता और फैलता है डायफ्राम। नेक्स्ट है द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड कैरीज टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट थ्रू नोस्ट्रिल। तो सर्वप्रथम जब हम नोस्ट्रिल के द्वारा हवा अंदर लेते हैं तो वह हवा कहाँ जाता है, फूड पाइप, ट्रैकिया होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन्स, जो वहाँ से ऑक्सीजन को कैच करते हैं और उसे ब्लड में मिक्स करते हैं और उस ऑक्सीजन को ब्लड हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में ले जाता है, प्रत्येक सेल के पास ले जाता है। और वे सेल में प्रेजेंट होते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स, वह वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जो पुनः ब्लड के माध्यम से आता है हमारे लंग्स के पास, जो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इस प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। तो एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में होते हैं, रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग, फ्रॉग जो है वह लैंड पर भी सर्वाइव करता है और वाटर में भी खुद को सर्वाइव करता है। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट ऑन द लैंड एंड रेस्पायर थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज़ अंडर वाटर। तो मेढक जब लैंड पर होता है, ज़मीन पर होता है, तब यह सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है लंग्स के माध्यम से, और जब ये वाटर में होता है तब यह अपने बॉडी के मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है, ओके। इस प्रकार यह लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब जलीय जंतु, जल में पाए जाने वाले जीव। फिशेस, मछलियाँ, प्राउंस मीन्स झींगा होता है, क्रैब्स, केकड़ा, लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये सभी वाटर में रहते हैं और इनमें ब्रीदिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें कहा जाता है गिल्स। तो ये गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। इफ़ यू वॉच अ फिश केयरफुली इन एन एक्वेरियम यू विल सी इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूसली। अगर आप
एक्वेरियम, जो कि मछली को रखने के लिए घर होता है, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, उसे उसमें प्रेजेंट मछलियों को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके माउथ बार बार खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ए फिश टेक इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासेस इट थ्रू इट्स गिल्स। ये क्या करते हैं, अपने माउथ से वाटर को लेते हैं और इसे पास करते हैं कहाँ पर, गिल्स के पास। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। तो जब ये माउथ से लेते हैं वाटर को तो ये कहाँ वाटर पास होता है, गिल्स के पास। तो इसी दरमियान क्या होता है कि वाटर में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं वह ब्लड उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे जानवर होते हैं, छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं। तो अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज फाउंड इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर एंड ग्रास होपर। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कैटरपिलर, कॉकरोच, ग्रास होपर, इन सभी में एक खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्पायरेकल्स, ये स्पायरेकल्स के द्वारा सांस लेते हैं। द एयर होल प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, इनके बॉडी में क्या होते हैं कि सांस लेने के लिए जिस प्रकार हम जो सांस लेते हैं तो हम नोज से सांस लेते हैं, यह अपने शरीर के सतह से सांस लेते हैं जहाँ पर बहुत ही महीन महीन होल होते हैं, छिद्र होते हैं। These spiracles leads to a number of tubes which form a network that allow air to reach every tissues in the body of the insects। तो ये होल जो कि एक बहुत सारे ट्यूब्स की तरह होते हैं, ये बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो अलाउ करते हैं टिश्यूज़ को ब्रीदिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवरों में प्रचलन। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट और लिम्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, सभी का विशेष फंक्शंस होता है। इनमें लिम्स होते हैं जिससे वे मूवमेंट करते हैं। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ये जानवर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में और प्रोटेक्शन की तलाश में। नेक्स्ट है मूवमेंट इन इंसेक्ट्स। इन ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। जनरली सभी इंसेक्ट्स के पास 6 पैर होते हैं। विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, जिनका यूज़ करके वे मूवमेंट करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट एंड कॉकरोच क्राउल्स ऑन देयर लेग। तो कॉकरोच और एंट क्राउल करते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूजेज देयर लेग्स ओराज टू पेडल एंड स्विम। तो बोटमैन क्या करते हैं, अपने पैरों का यूज करते हैं पेडल की तरह स्विम करने के लिए। ओके, ग्रास होपर एंड स्टिक इंसेक्ट्स यूज देयर लॉन्ग हिंड लिप्स फॉर हॉपिंग। तो ग्रास होपर और स्टिक इंसेक्ट अपने आगे के जो लिम्स होते हैं उनका हेल्प कर उनके सहारे ये कूदते हैं, हॉपिंग करते हैं। ओके, सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, bees and housefly have 1 or 2 pair of wings to fly। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई हुए, बीज हुए, हाउस फ्लाई, इन सभी में 1 और 2 पेयर, 1 या 2 जोड़े विंग्स होते हैं जिससे वे फ्लाई कर सकते हैं। ओके, फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट इन वाटर एनिमल। वाटर एनिमल किस प्रकार मूवमेंट करते हैं? तो ऑल वाटर एनिमल स्विम बाय पेडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर। सभी वाटर एनिमल स्विम करते हैं पेडल की तरह जब वे अपने पैरों को पुश करते हैं बैक, पीछे की ओर। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर स्विमिंग। तो एक डिफरेंट टाइप्स के एक्वेटिक एनिमल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिशेस हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिशेस में उनके गिल्स के पास फिन्स होते हैं जो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं।
A pair of fins help them to keep their balance and tail fins help to change direction. तो मछलियों में एक पेयर फिन्स होता है जो उन्हें मदद करता है बैलेंस बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इनके जो पूँछ होते हैं, टेल होते हैं, टेल में जो फिन्स होते हैं, यह हेल्प करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। फ्रॉग्स यूजेस देयर वेब्स फिट टू स्विम। फ्रॉग्स का जो फीट होता है वह वेब्ड होता है, झल्लीदार होता है, उसमें पतली सी झल्ली होती है जो उन्हें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, तैरने के लिए। व्हेन ऑन लैंड they jump with the help of long and hind leg. Turtle have 4 pedal-like limbs called flipper to push water back and swim. टर्टल के पास 4 पेडल लाइक लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, जिन्हें फ्लिपर्स कहा जाता है, जो जब वे पुश करते हैं वाटर को पीछे की ओर, तब ये आगे की ओर मूव करते हैं, तैरते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मूवमेंट इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? तो वैसे एनिमल्स जो हवा में मूव करते हैं उन्हें कहा जाता है एरियल एनिमल्स। ओके, तो बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विच आर एक्चुअली देयर 4 लिम्स। बर्ड्स जनरली अपने पंखों के सहारे उड़ते हैं। ओके, जो उनका 4 लिम्स होता है, आगे के हाथ होते हैं। विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों के जो बोन्स होते हैं वह अटैच होते हैं उनके ब्रेस्ट बोन्स से। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो मेकिंग देयर बॉडी लाइट। बर्ड्स के जो बोन होते हैं यह हॉलो होते हैं, मतलब अंदर में खाली होता है, जिससे पक्षियों का शरीर हल्का होता है, जो उन्हें उड़ने में हेल्प करता है, मदद करता है। ओके, ये है फ्लाइंग बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है बट ये उड़ नहीं सकता है। ओके, एंड देयर streamlined body make it easy for them to fly high in the air। और इनका जो स्ट्रीम की तरह, धारा की तरह बॉडी जो होता है उन्हें आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ने में हेल्प करता है। सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडी बट पुअरली डेवलप्ड विंग्स, हैंस दे आर अनेबल टू फ्लाई। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके बॉडी बड़े होते हैं बट इनके पंख बहुत ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल में ऑस्ट्रिच हो गया, इमू हुए एंड कीवी हुए। नेक्स्ट है मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। तो मस्ट टेरिटोरियल एनिमल्स हैव 4 लिम्स। जनरली ज़्यादातर जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं इनमें 4 लिम्स होते हैं। The 2 limbs in the front are called forelimbs and the 2 behind are called hind limbs। तो ऐसे टेरिटोरियल एनिमल्स में जनरली 4 लिम्स होते हैं, 2 लिम्स आगे की ओर होते हैं जिन्हें कहा जाता है फोर लिम्स, और 2 लिम्स पीछे की ओर होते हैं जिन्हें कहा जाता है हिंड लिम्स। सम एनिमल्स लाइक हॉर्स यूजेस all 4 limbs to move, while other like kangaroo uses only their hind limbs to move और होप अराउंड। कुछ एनिमल्स जैसे कि घोड़े यह अपने चारों लिम्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कंगारू यह अपने हिंड लिम्स का यूज़ करता है आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड। ह्यूमन बींग के जो लिम्स होते हैं यह हाईली डेवलप्ड होते हैं। दे यूज़ देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू स्टैंड अपराइट। यह अपने हिंड लिम्स का यूज़ करते हैं सीधे खड़े होने के लिए। सपोर्ट देयर बॉडी एज वेल एज फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। यह अपने बॉडी को सपोर्ट देते हैं वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टॉर्टोइज एंड टर्टल हैव शॉर्ट लिम्स। इनके जो लिम्स होते हैं वह काफ़ी शॉर्ट होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए। स्नैक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। स्नैक क्या होते हैं? इनमें लिम्स नहीं होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। दे क्राउल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। वह अपने बॉडी के सतह के द्वारा क्राउल करते हैं। ओके,
present on the underside of their body. Beside plates, they also have a strong muscles and flexible backbone that help them to move. और इनके जो बैकबोन होते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। ओके बच्चों, यह है कंगारू, यह अपने हिंड लिम्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए। नेक्स्ट यह है हॉर्स जो अपने चारों लिम्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए। ओके, उसके बाद क्रोकोडाइल ये अपने स्केल्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए। इसी प्रकार स्नेक अपने स्केल्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए। नेक्स्ट है माइग्रेशन एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है माइग्रेशन एनिमल्स। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। ओके, तो सम एनिमल्स मूव लॉन्ग डिस्टेंस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक ही ईयर में बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। ओके, दे ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप, ये एक ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, बड़े से ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। तो उनका ये विशाल मूवमेंट ग्रुप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना ही कहलाता है माइग्रेशन। क्या कहलाता है बच्चों? माइग्रेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हरास वेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं वेदर के कंडीशन को देखते हुए, भोजन की तलाश में, शेल्टर के तलाश में। ओके, एंड दे ब्रीडिंग ग्राउंड वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और ये वैसे प्लेस का चुनाव करते हैं जहाँ पर यह बच्चों को जन्म दे सके ताकि वे सुरक्षित रहे। सम बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन एंड द ग्रेटर फ्लेमिंगो विजिट इंडिया एवरी विंटर। प्रत्येक साल विंटर सीजन में साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लेमिंगो ये इंडिया में आते हैं। किस सीजन में? तो विंटर सीजन में। ओके बच्चों, माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड। माइग्रेशन बर्ड्स में कॉमन होते हैं। ओके, द आर्कटिक टर्न्स ट्रेवल a distance of nearly 70,000 kilometers in a year from North Pole to the South Pole and return back। तो आर्कटिक टर्न्स जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं लगभग 70,000 किलोमीटर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ओके, और वापस अपने घर लौट आते हैं। ओके, साइंटिस्ट यूज़ वेरियस मेथड टू स्टडी माइग्रेशन। रिंग्स एंड tiny transmitters are fixed on the birds to track their moving patterns। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं एनिमल्स के बर्ड्स के माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए। वह क्या करते हैं? एक रिंग टाइप का छोटा सा ट्रांसमीटर्स उनमें सेट कर देते हैं और जिससे कि उनके लोकेशन का पता चल सके कि वे कहाँ पर हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका यह लेसन फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।